दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट में लेसन फर्स्ट द लास्ट लेसन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देने वाला हूं लेसन फर्स्ट के। चलिए देख लेते हैं। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन बताऊं मैं आपको टॉप 6 क्वेश्चन बताने वाला हूं लेसन फर्स्ट से। ओके, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, बस हर चैप्टर से मैं आपको 5-6 क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा। ओके, उन्हें आप तैयार करते जाएंगे। गारंटी के साथ दोस्तों आप क्या है, त्रैमासिक हो अर्धवार्षिक हो चाहे आपकी बोर्ड एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में दोस्तों आप क्या है अच्छे स्कोर करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन बताता हूँ यही हमेशा रिपीट हो रहे हैं। ओके, और हमेशा मैं यही क्वेश्चन बता रहा हूँ और हमेशा नीचे आ रहा है। ओके, तो देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। जितने क्वेश्चन दोस्तों मैं बताऊंगा तो आपको एक एक लाइन एक एक वर्ड भी अच्छे से समझाऊंगा, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पहला हमारा, व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। इसका मतलब है कि फ्रेंच को उस दिन कौन सा टॉपिक याद करना था, ओके, या तैयार करना था। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल आसान है। एक ही लाइन एक ही शब्द का उत्तर है, आंसर केवल है पार्टिसिपल्स। लिखना कैसे है, क्वेश्चन से ही कॉपी कर देना है। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स दैट डे। द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स का मेन आंसर है। ओके, तो उस दिन क्या है, फ्रेंच को कौन सा टॉपिक तैयार करना था, पार्टिसिपल्स। एक ग्रामर का टॉपिक है पार्टिसिपल्स, वो टॉपिक तैयार करके जाना था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच को उस दिन क्या कुछ ऐसा क्या नोटिस हुआ असामान्य सा, मतलब कुछ अलग हटके दिखा। जो डेली स्कूल जाता था, डेली जो प्रोसेस होती थी कि उसे क्या है डेली हल्ला सुनाई देता था, लेकिन आज उसे कुछ अजीब सा लग रहा था उस दिन जब स्कूल गया। ऐसे क्या अलग सा लगा। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, मुझे थोड़ा सर्दी है तो मेरी आवाज दबी हुई है, लेकिन मैं आपको क्या है रेगुलरिटी है, मैं आपको पूरे प्रतिदिन वीडियो दे रहा हूँ, इसलिए रेगुलरिटी न टूटे। ओके, तो आप थोड़ा क्या समझने का प्रयास करिएगा। तो अनयूजुअल, व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वाज मच नॉइस एंड एक्टिविटी। द नॉइस कुड बी हेard इन द स्ट्रीट्स। ओके, उसको फ्रेंच को क्या असामान्य दिखा, अलग घटना क्या दिखी कि व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वाज मच नॉइस एंड एक्टिविटी। जब भी स्कूल क्या है ओपन होता था और बच्चे जब स्कूल जाते थे, ओके, तो बहुत ज्यादा शोरगुल होता था। ओके, बहुत ज्यादा क्या है शोरगुल होता था और बहुत ज्यादा हलचल होती थी स्कूल में। ओके, सभी के स्कूल में होती है जब भी स्कूल ओपन होता है। ओके, सभी स्टूडेंट इतने सारे होते हैं तो शोर शराबा तो होना ही है। द नॉइस वाज कुड बी हेard इन द स्ट्रीट, और जो हल्ला होता था वो क्या है जो स्कूल की गलियां हैं उनमें सुनाई देता था। लेकिन बट दैट डे देयर वाज अनयूजुअल साइलेंस। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल एकदम शांति थी। उस दिन उसने देखा कि प्रतिदिन क्या होता था, शोर शराबा होता था, लेकिन उस दिन एकदम शांति है। ये क्या है फ्रेंच ने देखा। आगे देख लेते हैं। इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ओके, तो आप क्या है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो पूरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो आपसे ये जो क्वेश्चन आंसर मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आप क्या है उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है। ओके, ये वाला क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड यानी नोटिस बोर्ड। ओके, तो नोटिस बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था। ओके, तो देख लेते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। जो क्या है बर्लिन से आदेश आया था वो बुलेटिन बोर्ड पर लगा हुआ था। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एलेक्स एंड लॉरेन। जो जर्मन भाषा है केवल वही पढ़ाई जाएगी। कौन से स्कूल में, एलेक्स और लॉरेन के स्कूल है। एलेक्स और लॉरेन के जितने भी स्कूल है वहां जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट। फ्रेंच भाषा बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। जितनी भी जो लैंग्वेज दी है जो आंसर की, ये मेरी खुद की है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिससे क्या है आप आसानी से कम समय में तैयार कर सकें। बाकी आप गाइडों में जाएंगे तो बहुत डिटेल से और आपको कठिन शब्द मिलेंगे, लेकिन जितने भी मैंने शब्द होंगे ऐसा कोई ना होगा जो आप स्पेलिंग ना लिख पाए। एक बार बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल है कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था। तो बुलेटिन बोर्ड पर जो बर्लिन से आदेश आया था वो आपका लगा हुआ था बुलेटिन बोर्ड पर। और यह नोटिस क्या कहता था, नोटिस कहता था कि एलेक्स और लॉरेन स्कूल के जितने भी स्कूल हैं वहां जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाएगी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंजेस। ओके, आपको क्या है फ्रेंच की भावनाएं बतानी है, किसके प्रति, एम हेमेल के प्रति और स्कूल का जो बदलाव हुआ उसके प्रति उसकी क्या भावनाएं थी, वो आपसे पूछा जा रहा है। देख लेते हैं। फ्रेंच केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट एम हेमेल वुड गिव देम। फ्रेंच जानता था, फ्रेंच क्या जानता था, फ्रेंच जानने लगा था कि जो अब जो
हमारे एम हेमल टीचर हैं जो हमें जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज में, ये हमारा क्या है लास्ट लेसन है। क्यों लास्ट लेसन क्यों है? क्योंकि फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, क्योंकि अगले दिन से अब क्या है केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ओके, तो जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और जो आज हम फ्रेंच भाषा पढ़ रहे हैं ये उसका लास्ट लेसन है। इसके बाद हमें क्या है कभी भी फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि अब हमें क्या है जर्मन भाषा अगले दिन से पढ़ाई जाएगी। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली, और वो अंदर ही अंदर क्या था दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि उसने क्या है फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से अपने नहीं पढ़ी थी। ओके, जो कि उसकी क्या है वो मातृभाषा थी, ओके मदर टंग थी, लेकिन वो क्या है फ्रेंच भाषा अच्छे से नहीं पढ़ पाया था। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके हाई चांस है आने के पेपर में, क्योंकि अभी तक आया नहीं है। ओके, व्हाट चेंजेस द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल दैट डे, क्या क्या बदलाव हुए स्कूल में जब क्या है जो बर्लिन का जब आदेश आ गया तो स्कूल में क्या क्या बदलाव देखने को मिले, तो आपको बदलाव के बारे में बताना है। तो एम हेमल हैड पैट, यह पुट हो जाएगा आपको। ओके, पुट मतलब पहनना। तो एम हेमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड हिज फ्राइलेट शर्ट एंड द लिटिल बैग सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। मतलब क्या है उस दिन क्या है एम हेमल जो टीचर हैं वो एकदम अच्छी ड्रेस पहने हुए थे, ग्रीन कलर का कोट पहने हुए थे, साथ ही वो एक फाड़ली शर्ट यानी धारीदार जो शर्ट होती है वो पहने हुए थे। ओके, एंड लिटिल बैग सिल्क कैप, और एक क्या है थोड़ी सी ब्लैक सी जिसमें चमकती थी वो वाली कैप लगाए हुए थे। ओके, और सब क्या है बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजे हुए थे। कौन? एम हेमल। द होल स्कूल सिम्ड सो स्ट्रेंजर्स, और जो पूरा स्कूल था बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, द एल्डर पीपल ऑफ द विलेज वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स। जो स्कूल के जो पीछे की क्लास की जो बेंच होती है उनमें वो हमेशा क्या खाली रहा करती थी, लेकिन आज के दिन क्या है जो वो पूरी भरी हुई हैं, क्योंकि उसमें कौन बैठे हुए हैं? जो गांव के जो एल्डर लोग हैं। ओके, वो सब क्या है उसमें बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए? बिल्कुल शांत बैठे हुए, एकदम बच्चों की तरह बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, ये पूछा जा रहा है। देखिए जो मैंने आपको 6 क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ये आपके हो सकता है कि इसमें शॉर्ट और लॉन्ग मैंने कवर कर दिए। ओके, तो आपके अगर शॉर्ट में है तो शॉर्ट बताइए, लॉन्ग में है तो लॉन्ग में बता दिए। बाकी आपको ये 6 क्वेश्चन अच्छे से रट के आपको रखना ही है। बाकी और भी आपको मेहनत करना है अपनी तरफ से, आप क्या है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना ज़्यादा आप तैयार करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्या है मजबूत हो जाएंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर में। तो देख लेते हैं कि एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कौन? मतलब आपके एम हेमल कहते हैं कि जो फ्रेंच भाषा है वो क्या है एकदम बहुत ही ज्यादा सुंदर भाषा है इस पूरे संसार में। ही सेड दैट इट वाज द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और वो कहते हैं कि ये जो फ्रेंच भाषा एकदम क्या है तार्किक भाषा है। ओके, इस प्रकार से दोस्तों हमने देखे आपके द लास्ट लेसन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ओके, सभी तैयार कर लीजिएगा, एमपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी आपको एकदम रट्टे होने चाहिए। ओके, इन्हीं में से आपसे अक्सर रिपीट होता है, चाहे आप क्या है किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, आपको पहले चैप्टर से यही क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप एमपी बोर्ड में क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर वाले सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट वाले, साथ ही दोस्तों क्या है ग्रामर के पूरे टॉपिक आसान भाषा में चाहते हैं ओके नोट्स, तो आप क्या है अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12th इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आपका है पूरे आपका है कंप्लीट टाइप वाले नोट्स आप पूरा ले सकते हो। तो आई होप दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।